तरह के स्लोगन जो है बाबा बागेश्वर की तरफ से आ रहे हैं। 160 किलोमीटर की ये लंबी यात्रा ओरछा धाम में जो है 29 नवंबर को संपन्न होगी। कुछ नारे हैं, पहले मैं दर्शकों को बता दूं। बागेश्वर धाम की तरफ से कहा गया है कि भारत को भव्य बनाना है, बागेश्वर सरकार ने ठाना है, भेदभाव और छुआछूत को देखो अब जड़ से उठाना मिटाना है, सोए हुए हिंदुओं को जगाना है, जात पात को मिटाना है। इसके अलावा हिंदू हिंदी हिंदुस्तान सब मिलकर करे देश का ध्यान, इस धरती से हमारा नाता, हम सबकी है भारत माता। इस तरह की जो बातें हैं वो स्लोगन में की जा रही है। 9 दिनों तक ये यात्रा चलेगी और इस 9 दिनों की यात्रा में कई अहम जगहों से यात्रा गुजरेगी। उन सब पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का जो पैनल है वो भी जुड़ा है, हम उनसे भी आपको रूबरू कराएं। लेकिन उससे पहले कुछ अहम बातें हैं, वो हम उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मुक्ता पाठक जी हैं, हमारी एमपी स्टेट हेड हैं। हमारे साथ सैयद अनस अली जी हैं, ये मुस्लिम स्कॉलर है। और हमारे साथ चंद्रशेखर तिवारी जी हैं, संस्कृति बचाओ मंच से हैं। चंद्रशेखर तिवारी जी, सबसे पहला सवाल आप ही के पास, किस यात्रा की जरूरत क्यों आन पड़ी? देखिए, ऐसा है, सनातन धर्म का जो भी धर्मगुरु है या जो धर्माचार्य है या जो भी साधु संत है, अगर समाज में कोई किसी प्रकार का कोई कार्य होता है और अगर उनको चिंता होती है, तो चिंता करने की आवश्यकता समाज के धर्मगुरु या सनातन धर्मी की आवश्यकता है। और समाज का नेतृत्व करना, सनातन धर्मियों का नेतृत्व करना ही धर्मगुरु का कार्य है। तो अगर धर्मगुरु हमारे पूज्य पीठाधीश्वर बागेश्वर धाम के श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अगर कोई यात्रा को निकाल रहे हैं, तो उसमें किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति भी नहीं होना चाहिए और किसी प्रकार से किसी के मन में कोई संशय भी नहीं होना चाहिए। वो यात्रा हिंदुओं को जागृत करने के लिए, हिंदू समाज को एकत्रित करने के लिए, या हिंदू समाज को कहा जाए तो उन्होंने कहा है कि हम जगाने के लिए। तो जरूरी नहीं है कि जगाने का उद्देश्य ये हो कि हिंदू सनातन धर्मी तलवार लेकर लोगों को मारने काटने तो जाएगा नहीं। लेकिन अगर जो हिंदू सनातन धर्मी अगर किसी प्रकार के धर्म कार्य में लिप्त नहीं है और अधर्मी हो रहा है या उस धर्म कार्य में उसका इंटरेस्ट कम हो रहा है, तो उस धर्म कार्य में आग्रसित करने के लिए उस धर्म कार्य के लिए प्रेरित करने के लिए अगर कोई यात्रा निकाली जाती है, तो मुझे लगता है कि किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन चंद्रशेखर तिवारी जी, चंद्रशेखर तिवारी जी, ये बताइए कि हिंदू धर्मी है या अधर्मी है, ये तय बाबा बागेश्वर करेंगे क्या? नहीं, अधर्मी का मतलब, आप अधर्मी से मेरा तात्पर्य वो नहीं है कि अधर्मी का मतलब ये हो गया कि धर्म कार्य में लिप्त होना चाहिए। सनातन धर्मी हर व्यक्ति को धर्म कार्य में लिप्त होना चाहिए। जिस प्रकार से जैसे हमारे अनस सिद्दीकी जी हैं, ये एक धर्मगुरु हैं, तो ये जमातें जब जमातों में जाते हैं तो इनका जो जमात में जो मौलवी रहते हैं वो 5-7 मुस्लिम लोगों को एकत्रित करके और अपने धर्म का ज्ञान प्रदान करते हैं कि आपको 5 वक्त की नमाज पढ़ना चाहिए, नमाज की पाबंदी करना चाहिए, कुरान में ये लिखा आयतों को पढ़ना चाहिए, आपको तरावी में जाना चाहिए, रोजे रखना चाहिए। ये धर्म गुरुओं का कार्य है जो धर्म के प्रति जागृत करने का कार्य होता है। तो अगर बागेश्वर धाम ये यात्रा निकालकर अगर हिंदू समाज को एकत्रित करने का और जागृत करने का कार्य कर रहे हैं, तो इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं है। वो भी यही बताएंगे, मंदिरों में जाइए, आरती करिए, तिलक लगाइए, शिखा रखिए, जनेऊ धारण करिए, ये सब चीजें जो धर्म कार्य में है, पूजन करिए, पाठ करिए, तो यही तो धर्म कार्य है। और ये सनातन धर्म के धर्म गुरुओं का चंद्रशेखर जी, एक मैं उनका स्टेटमेंट पढ़ा हूं बाबा बागेश्वर का, किसी चैनल से जब उनसे पूछा कि क्या मुसलमानों को भी पद यात्रा में आने का आप निमंत्रण देते हैं, तब उनकी तरफ से कहा गया कि मुसलमान आए तो वेलकम, नहीं आए तो भीड़ कम। नहीं, बिल्कुल। देखिए, आपको लगता है कि क्या कहते हैं हमारी धार्मिक यात्रा में मुसलमान उपस्थित होगा? अगर उपस्थित होता तो कोई, हमने मना तो किया नहीं, ठीक बात है ना। अगर आप नहीं आएंगे तो स्वागत है और नहीं आएंगे तो भीड़ कम तो है ही। आप आएंगे तो आपकी संख्या बढ़ेगी तो भीड़ में ज्यादा हो जाएगी, और नहीं आएंगे तो भीड़ कम। ये तो पुरानी कहावत है, आई है तो वेलकम, नहीं आई तो भीड़ कम। कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। और आ रहे हैं तो स्वागत है इनका, क्योंकि आज नहीं तो सवाल का जवाब जी, आज नहीं तो कल जी।
क्या कह रहे हैं आप? आज नहीं तो कल आप पूरी बात अपनी करिए, फिर मैं अनस जी के पास जाऊंगा। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि आज नहीं तो कल इन इन देखिए, हमारे पूज्य बागेश्वर जी ने धैर्येंद्र कृष्ण शास्त्री जी ने तो घर वापसी भी कराई है। जैसे आप पहले दिलीप सिंह जुदेव जी छत्तीसगढ़ में कराते थे, ऐसे, क्योंकि इनकी अगर 7वीं पीढ़ी देखी जाएगी, मैं 7 पीढ़ी के नाम बता सकता हूं। अपने पूज्य पिताजी से लेके 7वें जो मेरे दादा होंगे उनका नाम मैं बता सकता हूं। अनस सिद्दीकी जी से पूछ लीजिए, 8वें दादा का नाम बता देंगे। इनको नहीं अनस जी, जानकारी होगी, सवाल का जवाब आप लेकिन मुझे दीजिए। जानकारी है, क्योंकि इनके पूर्वज जो है वालिद कहीं ना कहीं सनातन धर्मी होंगे। सवाल यह है कि देखिए, बाकी सब पंथ हैं, धर्म तो सिर्फ हम्म। सनातन है। सनातन धर्म ही हम्म। धर्म है। बाकी पैगंबर साहब आए, उन्होंने जो है मुस्लिम पंथ की स्थापना करी। पूज्य जो है आपके गुरु नानक देव आए, उनने सिख पंथ की स्थापना करी। महावीर स्वामी आए, उन्होंने जैन पंथ की स्थापना करी। बुद्ध महाराज आए, उन्होंने बौद्ध पंथ की स्थापना करी। ईसा मसीह आए, उन्होंने ईसाई पंथ की स्थापना करी। तो ये सब जो है, हम्म। बाकी सब पंथ है, एक ही धर्म है, वो है सनातन धर्म। अनस जी, इसका जवाब दीजिएगा आप जो बातें कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में बोलूं? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी चंद्रशेखर भाई मेरे बड़े भाई हैं, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। देखिए, मैं आप आ जाएं और मैं अपना शजरा भी बता देता हूं कि मेरा नाम सैयद अनस अली है, मेरे वालिद साहब का नाम सैयद साबिर अली है, उनके वालिद साहब का नाम सैयद नजर अली है, और उनके वालिद साहब का नाम सैयद असगर अली है, और उनके वालिद साहब का नाम सैयद अकबर अली है। इस तरीके के मैं पूरे गिनाता चला जाता हूँ, तो आपकी डिबेट का वक्त पूरा यही हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ दूसरी बात मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि जिस हम्म। तरीके से मेरे भाई ने बड़ा दिल रख के कहा कि बाकी सब पंथ आए और धर्म तो सिर्फ सनातनी है। हमने हमने कभी इनकार नहीं किया कि सनातन धर्म धर्म नहीं है, खूब। मगर अफसोस की हम्म। बात यह है कि आज बाबा बागेश्वर धाम इतने पुराने धर्म को अगर जगाने निकले हैं, सोए हुए सनातनियों को जगाने निकले हैं, तो मैं ये समझता हूं कि कहीं ना कहीं ये 110 करोड़ हिंदुस्तानी सनातनियों का अपमान। उसकी वजह ये है कि आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि सारे हिंदू सोए हुए हैं? क्या आज तक धर्म का काम नहीं हुआ? ये बताइए आप मुझे। क्या इससे पहले धर्मगुरु हम्म। जितने, ये तो सब उन धर्मगुरुओं का अपमान है। ये तो खुद मैं ये कह रहा हूं कि रामचंद्र जी का अपमान है कि आज तक क्या धर्म का काम ही नहीं हुआ कि सिर्फ आप धर्म का काम करने निकले। अगर आप ये पंथ मानते भी हैं कि साहब बौद्ध पंथ है, ईसाई पंथ है, मुस्लिम है, या इसको आपकी जबानी में कह लूं कि अगर आप ये मानते हैं, तो फिर आपको इनको लेना भी चाहिए था अपने साथ में। और फिर हिंदू जगाओ यात्रा में चंद्रशेखर जी, निकलते हुए, इसका जवाब आप दीजिएगा। चंद्रशेखर जी, इसका बिल्कुल। जवाब आप दीजिएगा सैयद अनस भाई का। जी सैयद ये भाई, आप है बोलिए, कि ये चंद्रशेखर जी जवाब देंगे। जितने मठ हैं, अनस, जितने मंदिर हैं, जितने गुरुकुल हैं, जितने स्वामी और महाराज, और जितने मतलब ये कि बड़े धर्माचार्यों ने जो काम किया सनातन का, कि मैं ये समझता हूँ कहीं ना कहीं अगर बाबा बागेश्वर धाम ये कह रहे हैं कि आज से के साहब हिंदुओं को जगाने हम निकले हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो काम जीरो हो गया। उस काम की अनस कहीं ना अनस कहीं जी, अनस आप जी, बात। आपकी बात का मैं जवाब दे रहा हूं। अनस जी जी, ये मुझे बताइए, क्या आप क्या मौलवी लोग जमात के लिए या नमाज के लिए प्रेरित करने के लिए जगह जगह नहीं जाते? आपके जो नहीं, मस्जिदों आप मस्जिदों में मोमीन है, जो आपके मस्जिदों में जो नमाज पढ़ाते हैं, जो नमाज बोलते हैं, अजान पढ़ाते इमाम हैं, वो लोग क्या मुअज्जिन, क्षेत्र में नहीं जाते मुस्लिमों के पास? 10 मगर वो दुकानदारों को एकत्रित करके धर्म का ज्ञान नहीं देते? या मगर उनको वो ये ये नहीं नहीं बताते कि 5 वक्त की नमाज पाबंद करिए? आप मुझे जुमे की उससे कम से एतराज कम अगर बिल्कुल 5 नहीं। वक्त की नहीं कर पा रहे हैं तो मैंने जुमे के शुरुआत दिन में तो ही कहा जाइए था, नमाज पढ़ने। मैंने क्या नहीं मैंने जाते? चंद्रशेखर आप क्यों चंद्रशेखर मदरसों भाई, में मैंने आप शुरुआत मुस्लिम में ही तामील कहा क्यों था जब प्रदान अपनी करते बात हैं? शुरू की थी। क्यों तरावी पढ़ाते हैं? क्यों वहां पर जो है जब रोजे होते हैं तो उस समय तरावी रात में क्यों पढ़ाई जाती है?
चंद्रशेखर भाई, मुझे उस बात से बिल्कुल एतराज नहीं है। मैंने शुरू में ही कहा था कि आप बिल्कुल जाइए, मगर आपका ये जो नारा है कि हम हिंदुओं को जगाने निकले हैं, मुझे एतराज सिर्फ देखिए, इस वजह से क्योंकि मैं आना चाहता हूं ना। अरे मैं उस यात्रा में आना चाहता हूं, मैं आना आइए चाहता ना, हूं, हमने कहा मगर ना, आप महाराज तो जी स्वागत है आए। आपका। आप नहीं बागेश्वर नहीं धाम नहीं जी नहीं ने भी आप, कहा है, स्वागत है आपका। नहीं नहीं आएंगे तो नहीं, वेलकम है, स्वागत और नहीं नहीं कहा आएंगे ना। तो भीड़ कम तो है ही, नहीं नहीं, क्योंकि आप वही जब आएंगे तो तो वहां पर हमारी संख्या बढ़ेगी, और आपका हम जब इस्तकबाल करेंगे, आपकी भाषा में नहीं नहीं, स्वागत करेंगे, जब वंदन करेंगे कि भाई हमारे चंद्रशेखर इसमें भाई, मुस्लिम अगर धर्मगुरु कोई आएगा तो हम तो